हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है मेरे चैनल अर्थ एकेडमी में। आइए हम आज पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाजन नियम। कुछ संख्याएं जैसे प्राइम फैक्टर करते हैं, हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो उसमें हमें डिवाइड करना पड़ता है, तो चेक करना पड़ता है कैसे डिवाइड करें, तो हम डिवीजन करके डिवाइड करते हैं। हम आज सीखेंगे कि डायरेक्ट कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 9 से, 11 से, इन नंबर से कैसे डायरेक्ट डिवाइड किया जा सकता है नंबर को। तो हम आज यही पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल जिसको कहते हैं, विभाजन नियम। तो आइए देखते हैं विभाजन नियम। अब आइए देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 2 यानी 2 का विभाजन का नियम क्या है। 2 के विभाजन के नियम के लिए हमें ध्यान देना होता है कि हमें चेक करना होता है कि कोई भी नंबर अगर हमको गिवन है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या है, इकाई का अंक क्या है। तो इफ यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज इवन देन नंबर डिविजिबल बाई 2। यानी कहने का ये मतलब है कि यदि कोई संख्या हमको दी है, उसके इकाई का अंक इवन नंबर है यानी सम संख्या है, तो वह 2 से डिवाइड होगा, 2 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए ये नंबर है हमारा 2 4 3 4 7 2 7 5 2। अब इस नंबर के लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आया है, 2 आया है, तो ये नंबर पक्का है कि 2 से डिवाइड होगा। चेक करते हैं, करिए डिवाइड। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12। यानी कोई भी नंबर हो, कोई भी गिवन नंबर हो, अगर यूनिट डिजिट उसमें हमारा यूनिट डिजिट हमारा क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है। अगर इकाई का अंक लास्ट की संख्या अगर इवन है तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से। हम बिना डिवाइड किए हुए बता सकते हैं कि वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो डिवाइड करते हैं इसको 2 से। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, यहाँ 2 3 जा 6, 1 बचा, 1 और 5 14, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। यानी अगर कोई भी हमको नंबर दिया है, उसका इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट, लास्ट यूनिट डिजिट इकाई का अंक अगर इवन नंबर है या सम संख्या है, तो वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। बिना डिवाइड किए हुए हम बता सकते हैं। तो हम फैक्टर करते वक्त इस रूल का ध्यान देंगे तो हमें 2 की डिविजिबिलिटी से आसानी से फैक्टर हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3। अब आइए देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 का रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर आर डिविजिबल बाई 3 देन नंबर डिविजिबल बाई 3। यानी कहने का ये मतलब है कि अगर हमको जो नंबर गिवन है उसके डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरा नंबर हमारा 3 से डिवाइड होगा। देखिए एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 729। ठीक है, 729। अब इसके डिजिट का सम करेंगे तो सम ऑफ डिजिट करेंगे तो 9 7 2 9 9 9 18। 18 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर हमको गिवन नंबर जो भी नंबर दिया हुआ है वो उसके डिजिट का सम करें और सम हमारा 3 से डिवाइड हो जाए, तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। हम देख के ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं।
एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम देखते हैं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, यानी 3 से विभाजित है कि नहीं। हम देखिए मेरे पास नंबर दिया हुआ है 34155821। अब इसको हम देख के कैसे बताएंगे कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं बिना डिवाइड किए हुए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐड कर लेंगे, इसके डिजिट को। तो 3 + 4 + 1 + 5 + 8 + 2 + 1 अपान 3 कर देंगे। तो देखिए 3 4 7 8 8 और 5 13 13 और 8 21 21 और 2 23 और ये 24 आया हमारा 24/3। ये 3 से डिविजिबल है, 8 आया। तो यानी पूरा गिवन नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होगा। हम बिना डिवाइड किए हुए हम ये बता सकते हैं कि हाँ 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। टाइम हमारा इससे बचेगा, टाइम सेव होगा, कंज्यूम होगा हमारा। ठीक है, तो ये रहा 3 की डिविजिबिलिटी का रूल। अब हम देखते हैं 5 की डिविजिबिलिटी का रूल। डिविजिबिलिटी, अब आइए हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। उसमें हमने 5 बोल दिया है उससे पहले, लेकिन पहले 4 का देखेंगे, नंबर वाइज नंबर सभी का देखेंगे। ठीक है, तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, किसी भी गिवन नंबर का लास्ट का 2 डिजिट, हाँ लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बनता है अगर वो 4 से डिवाइड है तो हमारा पूरा नंबर 4 से डिवाइड है। जैसे एग्जांपल हमारा कोई लिखा है 3 4 7 8 2 और 4। ठीक है, 3 4 7 8 2 4 हमें ये नंबर गिवन है। हम बिना डिवाइड किए हुए कैसे बता सकते हैं कि ये पूरा हमारा 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। बस हमें लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। 24 है, लास्ट की 2 डिजिट से बना हुआ नंबर क्या है 24 है, तो 24 को 4 से डिवाइड करेंगे। 24 अगर 4 से हमारा डिवाइड हो रहा है तो हमारा ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट की 2 डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है, जो बन रहा है, वो हमारा अगर 4 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड है। अब हम आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, यानी 5 से कोई भी नंबर कैसे डिवाइड होगा उसको देखते हैं। कब डिवाइड होता है 5 से हमारा कोई भी नंबर कब डिवाइड हो जाता है, कब नहीं डिवाइड होता है, उसके लिए क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर हैव 5 और 0। अगर हमारे कोई भी नंबर गिवन हो, नंबर मान लीजिए है 5 4 3 2 1 0, अगर कोई भी नंबर गिवन है, हमको बड़ा सा बड़ा नंबर दिया हुआ है, तो उसमें केवल हमें यूनिट डिजिट देखनी है। 5 से डिवाइड करना है तो यूनिट डिजिट चेक करना है। यूनिट डिजिट में अगर 0 हो या 5 हो तो वो नंबर हमारा 5 से डिवाइड होता है। तो देखिए यहाँ पे 0 है तो 5 से डिवाइड होगा, डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 1 जा 5, 4 में डिवाइड होगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे 43, 5 8 जा 43, फिर 1 बचा, सॉरी 5 8 जा 43 बचा, 3 और 2 32 हो गया, 5 6 जा 30, 2 बचा, 2 1 21 हो गया, तो 5 4 जा 21, 1 बचा, 5 2 जा 10। यानी कोई भी हमको नंबर गिवन हो, ठीक है, केवल यूनिट डिजिट चेक करनी है। अगर यूनिट डिजिट 0 है और 5 है तो वो नंबर हमारा 5 से डिवाइड होगा, पक्का डिवाइड होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा दिया हुआ 3 4 7 2 5। अब देखिए इसके लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है 5 है, तो ये भी हमारा 5 से डिवाइड होगा। बस हम देख के बता सकते हैं कि ये 5 से डिवाइड होगा, पक्का होगा। कैसे, अब देखिए 5 से डिवाइड करके देखते हैं इसको। 5 6 जा 30, 4 बचा, 4 और 7 47, 5 9 जा 45, 2 बचा, 2 और 2 मिलके 22 हो गया, 5 4 जा 22 बचा, 5 5 जा 25, यानी कट गया। तो हमें केवल लास्ट के यूनिट डिजिट देखनी है। अगर 5 है और 0 है तो वो नंबर हमारा 5 से डिवाइड होगा। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। अब आइए देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, यानी 6 से विभाजन का नियम। कोई नंबर 6 से कब डिवाइड होता है, जब वो 2 से डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। यानी
कोई नंबर जब 2 से और 3 से डिवाइड होता है तो हमेशा 6 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 6 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे तो हो ही जाता है डिविजिबिलिटी। 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। अगर दोनों से डिवाइड है तो 6 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें, इफ नंबर डिवाइड बाई 2 and 3 then it also divide by 6, ठीक है। अगर हमारा कोई नंबर है 2 से और 3 से डिवाइड है तो वो 6 से पक्का डिवाइड होगा, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। अब आइए देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। 7 की डिविजिबिलिटी क्या है? 7 की डिविजिबिलिटी को हम डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 882, ठीक है। अब ये चेक करना है कि हमारा 7 से कैसे डिवाइड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हमें चेक करने के लिए क्या करना होता है, यूनिट डिजिट का हमें 2 गुना करना होता है, ठीक है। 4 आया और बचे हुए नंबर से इसको माइनस करना होता है, ठीक है। माइनस कर दिया। माइनस करने पे जो नंबर आ रहा है हम चेक करेंगे क्या ये 7 से डिवाइड है कि नहीं है। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी 7 की डिविजिबिलिटी रूल बताती है हमको कि यूनिट डिजिट का हम 2 गुना करें, बचे हुए नंबर में से उसको माइनस कर दें यूनिट डिजिट को छोड़कर, ठीक है। माइनस कर दें। माइनस करने के बाद जो नंबर आ रहा है अगर वो 7 से डिवाइड है तो हमारा पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा। बिना डिवाइड किए हुए हम जान सकते हैं। एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं इसी का, बड़े नंबर का, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं बड़े नंबर यानी बड़ी डिजिट की वैल्यू दी हुई है, देखते हैं ये 7 से डिवाइड है कि नहीं। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट का करेंगे 2 गुना, 2 × 2 4 हो गया। बचे हुए नंबर 8 9, 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 13 में से 3 गया 9, तो यहाँ बचा हमारा 8, यहाँ बचा 8। अब ये नंबर हमारा अगर 7 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, 1 बचा, 1 और 8 मिलके 18 हो गया, तो 7 2 जा 14, 4 बचा 4, 7 7 जा 49, यानी हमारा गिवन नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है। कैसे? जब हम यूनिट डिजिट का 2 गुना करके बचे हुए नंबर में से माइनस कर देते हैं तो वो अगर बचा हुआ नंबर जो आता है माइनस करने के बाद अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो हमारा पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। हम ये छोटे नंबर में तो अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन बड़े नंबर जब मिलेंगे हमको डिवाइड करने के लिए तो वहां चेक करने में बहुत मददगार होता है ये, ठीक है। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 8। अब आइए देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 8। 8 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 8 चेक करने के लिए हमको, जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर हो ये हमारे पास नंबर गिवन है 632512। अब ये हमारा हम चेक करना है हमको कि ये नंबर 8 से डिवाइड है कि नहीं। 8 से डिवाइड होने के लिए चेक करेंगे हम लास्ट की 3 डिजिट से बना हुआ नंबर अगर हमारा 8 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। चेक करते हैं, 512 हम जानते हैं कि 8 से डिवाइड हो जाता है। 8 6 जा 48, बचा हमारा 3 और 2 32, तो 8 4 जा 32, यानी लास्ट के 3 डिजिट से जो बना हुआ नंबर है हमारा 8 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर हमारा 8 से डिवाइड होगा। यानी डिविजिबिलिटी ऑफ 8 का रूल हो गया कि लास्ट 3 डिजिट विद द हेल्प ऑफ लास्ट 3 डिजिट हुज नंबर फॉर्म्ड इफ नंबर इज डिवाइड बाय 8 देन टोटल नंबर इज डिवाइड बाय 8। आगे डिविजिबिलिटी ऑफ 9। अब आइए देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 9। जैसे हमारा हमने देखा था जैसे 3 की डिविजिबिलिटी थी वैसे 9 की भी डिविजिबिलिटी है, ठीक है। तो 9 में क्या है, सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर
सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर डिवाइड बाय 9 देन नंबर डिवाइड बाय 9। यानी अगर डिजिट का सम 9 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। इसके लिए हम देखते हैं एग्जांपल। जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं हम, 4698। ठीक है, अब इस नंबर को हमें देख के बताना है कि डिवाइड होगा कि नहीं। ठीक है, तो हम डिवाइड करने चलेंगे तो हमें टाइम लगेगा, तो हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे सब डिजिट को। 6 4 10 10 19 19 और 8 27। तो 27 हम जानते हैं कि 9 से डिवाइड हो जाता है, तो हमारा पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो गया। देखिए कितने फ्यू सेकेंड्स में हो गया सॉल्व। ऐसे हम डिवाइड करेंगे तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा हमें। जब हम फैक्टर कर रहे होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर कर रहे होते हैं नंबर का, तो ऐसा अगर नंबर आ गया तो हमें वहां पे फिर सोचने में टाइम लगता है कि किस नंबर से डिवाइड करें हम इसको। ठीक है, 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे, 7 से चेक करेंगे, 9 से चेक करेंगे, तब जाके डिवाइड करेंगे। और ऐसे ही देख के डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे कि ये नंबर हमारा 9 से डिवाइड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10, 10 के विभाजन का नियम क्या होता है। तो इसके लिए हम सबको पता है कि अगर किसी भी नंबर में लास्ट में यूनिट डिजिट 0 हो तो वो 10 से डिवाइड होता है। सीधे सीधे किसी भी नंबर में लास्ट में अगर यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0 है तो वो 10 से डिवाइड है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। 11 की डिविजिबिलिटी जो है सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। ठीक है, देखिए कैसे है। 11 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है, सम ऑफ इवन प्लेस माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस इक्वल टू 0 और 11। अगर किसी भी गिवन नंबर में हमारा यूनिट डिजिट 11 से डिवाइड है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, सम ऑफ इवन प्लेस, उसके इवन प्लेस को जोड़ दो, उसके ऑड प्लेस को जोड़ दो। अगर वो नंबर 0 आ जाए या 11 आ जाए तो 11 से डिवाइड है। एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 5 7 4, 1 2 3 5 7 4। ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिया। अब इसका इवन प्लेस ऑड प्लेस देखते हैं, तो देखिए ये हमारा ऑड प्लेस हो गया, ये भी ऑड प्लेस हो गया, ये ऑड प्लेस पे हो गया, ये इवन प्लेस पे है, ये भी इवन प्लेस पे है, ये भी इवन प्लेस पे है। ठीक है, तो ये देखिए ये ऑड है, ये ऑड है, फिर ये ऑड है, ये इवन प्लेस पे है, ये इवन प्लेस पे है, ये भी इवन प्लेस पे है। ठीक है, तो ऑड ठीक है, तो हम इसको ऐड करते हैं, तो एक नंबर को छोड़ के एक को ऐड कर लेंगे, पता चल जाएगा हमको। ठीक है, एक नंबर को छोड़ के ऐड कर लेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे 1 + 3 + 7 को जोड़ लिया हमने, फिर उसके बाद बचे हुए 2 5 4, 2 + 5 + 4, दोनों को माइनस कर देंगे तो 3 1 4 4 7 11, और ये माइनस करेंगे 2 5 7 4 11, 11 - 11 0। अगर ऐसा है कि उसके एक डिजिट को छोड़कर, यानी इवन प्लेस के डिजिट और ऑड प्लेस के डिजिट का अगर डिफरेंस 0 आए या 11 आए तो पूरा नंबर हमारा 11 से डिवाइड होता है। यानी हम केवल इतना करेंगे, डिजिट को सम कर लेंगे, ऑड प्लेस को
इवन प्लेस को और माइनस कर देंगे दोनों को जोड़ के। अगर हमारा 0 आ रहा है 11 आ रहा है तो पूरा नंबर 11 से डिवाइड है। तो ये रहा हमारा 1 से लेकर 11 तक की डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस क्लास।